कम पैकेज जी को फिर से धमाकेदार वीडियो में इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाली देख लीजिए। आपका आ चुका है गणित का फरवरी का पेपर। ठीक है, तो इसी आपका देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा यहाँ पर वर्ष 2026 है। देख लीजिएगा हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2026। तो इस गणित का पेपर आपका कंप्लीट होने वाला है। इस वीडियो में आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर होने वाला है। चलिए फटाफट पूरा पूरा पेपर कंप्लीट करा देते। टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे इस वीडियो में। तो इस कंप्लीटली सभी स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ध्यान करिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जो आपके और सब्जेक्टों के पेपर है तो वो भी आपको मिल सके। ठीक है, हमने आपका अंग्रेजी का संस्कृत का अपलोड कर दिया, चैनल में जाके देख लीजिएगा। चलिए अब इस वीडियो में आपका गणित का पेपर कंप्लीट करा देते। देख लीजिए, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के होने वाले। तो जल्दी से सब स्टूडेंट यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पीडीएफ भी बताइए कहां से डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पहला होने वाला त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं? केवल 1 0 2 3। तो इस कितने होते हैं? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिघात बहुपद कितने शून्यंक होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, याद करते चलिएगा सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में। ठीक है, आपको पीडीएफ भी बता देंगे, तो इस कंप्लीटली सभी स्टूडेंट पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा होने वाला SCF 91 21 है। तो वही 91 है, 21 है और 13 है या 7 है। तो वही इसका SCF निकालेंगे तो वही इसका राइट आंसर आ जाएगा 7। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। इसके बाद दूसरा देखेंगे, दूसरा समीकरण निकाय x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल होगा। आदित्य हल होगा, कोई हल नहीं होगा। अनंतः अनेक हल होंगे, कोई हल, 2 हल। तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका मानक रूप लिखना है द्विघात समीकरण का। तो वही इसमें ए ऑप्शन दिया बी सी डी। तो इस करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये इसका सी ऑप्शन मानक रूप हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर पांचवा बिंदु 0 5 एवं -5 0 के बीच की दूरी। तो इस 5 है, 5 रूट 2 है, 2 रूट 5 है और 2 है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5 रूट 2। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 6वां क्वेश्चन। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1 2 3 0। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीटली 6वां तक कंप्लीट, ये आपके 6 नंबर की सही विकल्प हमने पूरे कंप्लीट करा दिए। अब जिस विद्यार्थी को जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज की आपको लिंक मिल जाएगी, उसी पर आपको क्लिक करना है। सो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को जो है फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद देख लीजिए हमने पूरा नीचे आप पोस्ट में जाइए, तो इस पोस्ट में हमने ये आपका गणित का पेपर भी पोस्ट कर दिया है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम में है, तो इस इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। ये यहाँ तक है 6। जैसे हमने हिंदी मीडियम में इनके आंसर बताए हैं, उसी तरह आपको हिंदी मीडियम में इस जो इंग्लिश मीडियम में इसके आंसर लगा लेना है हिंदी मीडियम के देख के। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो कि 6 नंबर के होने वाले हैं। चलिए कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ त्रिघात बहुपद के डॉट शून्यांक होंगे। तो इस कितने होंगे? त्रिघात बहुपद के डॉट शून्यांक होंगे कितने? 3। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, पहले में आपको 3 लिख लेना है। फिर है दूसरा, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिससे आप डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इस द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हो जाएगा द्विघाती सूत्र लिख दीजिएगा, द्विघाती सूत्र के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है समांतर श्रेणी 5 10 15 डॉट का 10वां पद। इसका 10वां पद निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 10वां पद 50। इसके बाद है सभी डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है, इसमें लिख दीजिए समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके बाद है एक निश्चित घटना की प्रायिकता डॉट होती है। तो इस एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर छठवां त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको देख लीजिए रिक्त सामने में फटाफट सभी के आंसर बता दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो वही फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद जाएंगे पेज नंबर तीसरा पर। इसमें है प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे। इसमें है पहला है, तो ये 6 नंबर आपको मिलने वाले। ठीक है, इसमें है पहला है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के लिए विभक्तर का सूत्र लिखना है। तो इसका विभक्तर का सूत्र हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं d बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका विभक्तर का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो इस n पदों को ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा SN बराबर n/2। फिर हो जाएगा कोष्टक 2a
2a हो जाएगा, फिर प्लस, फिर हो जाएगा कोष्टक n-1, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर हो जाएगा डी, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये आपके कंप्लीटली ये आपका सूत्र हो जाता है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ली। फिर उन्नयन कोण की परिभाषा लिखना है, तो इस उन्नयन कोण की परिभाषा हो जाएगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण जब वस्तु ऊपर हो उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, तो वही ये आपको ये तीसरा तक कंप्लीट। चलिए बाद में इसकी आंसर शीट दिखा देंगे, तो इस आंसर शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है, स्पर्श रेखा और वृत्त के ओवरनेस्ट बिंदु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो वही इसका लिख देना आपको उत्तर स्पर्श बिंदु। तो वही ध्यान से सुनते चलिएगा, सभी को उत्तर हम बता रहे हैं और याद भी करते चलिए। इसके बाद है 5वां, पासी को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इसमें 0 हो जाएगा। इसके बाद है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह लिखना है, तो वही इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 30। ठीक है, ये आपके देख लीजिए एक वाक्य के आंसर कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब फटाफट नेक्स्ट देखेंगे सही जोड़ी। देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए 1 वर्ड में इसके आंसर लिखना है। इसके बाद सही जोड़ी पर आ जाते हैं। ठीक है, सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे जो कि 6 नंबर की होने वाली है। खंड को आपको खंड 52 मिलाना है। चलिए पहला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो वही इसका मिला देना आपको डी ऑप्शन से। इसका यहाँ से मिल जाएगा, पहले का डी से, दूसरे का मिला देना आपको जी ऑप्शन से कॉट ए से। ठीक है, दूसरे का कॉट ए से हो जाएगा, तीसरे का मिला देना आपको यहाँ पर सी ऑप्शन से। ठीक है, तीसरा उसी के सामने दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर तीसरे का ए ऑप्शन से हो जाएगा, तीसरे का 5। ठीक है, इसके बाद चौथा घन आपका आयतन, तो वही हो जाएगा आपका चौथे का सी ऑप्शन से। इसके बाद है 5वें का हो जाएगा 9 में एफ, ये 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें का एफ से। इसके बाद 6वां है, इसका मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका हो जाएगा 0, तो वही इसका ई ऑप्शन से मिला देना है। तो इस कंप्लीटली ये आपके कंप्लीटली सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके इंग्लिश मीडियम में सही जोड़ियां, तो वही देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम में हो तो वही इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए आपको क्या करना है, निम्नलिखित में सत्य लिखना है। ठीक है, सत्य देखेंगे जो कि 6 नंबर की होने वाली है। चलिए कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला दिया हुआ समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट का 10वां पद -17 है, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का सत्य हो जाएगा, पहला सत्य है। इसके बाद दूसरा देखेंगे, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है, तो वही आपका दूसरा असत्य हो जाएगा, दूसरा असत्य है। इसके बाद देखेंगे तीसरा, स्पर्श रेखा की छेदक रेखा है, तो वही स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है, तो वही आपका तीसरा हो जाएगा असत्य नहीं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r की पावर 3 होगा, तो वही आपका जो है असत्य हो जाएगा, चौथा भी आपका असत्य है। इसके बाद 5वां देखेंगे, कोण वाले त्रिज्याखंड के संगत आपकी लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2πr, तो वही आपका जो है करेक्ट आंसर इसका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो वही इसका 6वां का आपको लिख देना है सत्य। ठीक है, ये आपके सत्य कंप्लीट सभी कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपके चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। इसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लीजिएगा, ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम में। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6वां से। ठीक है, 2 नंबर वाले प्रश्न है। अब चलिए फटाफट कंप्लीटली आप लोग प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, फिर हम इसके फटाफट आंसर आपको बता देते। देख लीजिएगा, 140 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, अथवा दिया हुआ इसको ज्ञात करना है। इसके बाद इसके शून्यांक ज्ञात करना है। इसके बाद इसका बहुपद दिया हुआ कि शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप 6वां 7वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 8वां का है, 8वां का अथवा नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज, तो वही रहा 8वां का अथवा। ठीक है, ये रहा 8वां का अथवा। इसके बाद इस रैखिक समीकरण युग में को हल करना है। इसके बाद 10वां देख लीजिए, सॉरी 9वां है, 9वां का अथवा है। इसके बाद देखेंगे 10वां का अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद है 11वां देख लीजिए, 11वां का अथवा है। 12वां देख लीजिए, 12वां का अथवा। ठीक है, 12वां का और है आगे, इससे देख लीजिए यहाँ तक 12वां हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 13वां, तो वही रहा 13वां का अथवा है, तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा 14वां का अथवा। ठीक है, 14वां तक कंप्लीट। इसके बाद 15वां देख लीजिएगा, 15वां के बाद 15वां का अथवा देखेंगे, तो वही रहा 15वां का अथवा। ठीक है, 15वां का अथवा के बाद 16वां देख लीजिए, 16वां का अथवा है। ये आपकी 17वां तक 2 नंबर वाली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, 17वां का अथवा। इसके बाद अब आ जाती है 18वां पर, तो वही रहा आपका 18वां का अथवा। इसके बाद 19वां देख लीजिएगा, 19वां का अथवा
ये आपके पूरे 19वां था कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे 20वां है, 20वां का अथवा है। इसके बाद है 21वां देख लीजिए, ये आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। 21वां का अथवा। इसके बाद देखेंगे 22वां देख लीजिएगा। 22वां देखने के बाद चलिए 22वां का अथवा देखेंगे, तो इसी रहा आपका 22वां का अथवा। इसके बाद देखिए ये रहा आपका 23वां देखने के बाद देख लीजिए ये रहा 23वां का अथवा। ठीक है, ये आपके पूरे 23 तक कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, पूरे 23 क्वेश्चन थे, पूरे कंप्लीट करा दिए। चलिए अब इनके उत्तर देख लीजिए, सभी प्रश्नों के हल देखेंगे, जो है पीडीएफ में दिखा देते हैं। ठीक है, जाते हैं आंसर के पीडीएफ पर। देख लीजिए आंसर अब फटाफट इस पीडीएफ में पूरे आंसर है। तो इस कंप्लीटली यार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कीजिए और ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब। हमने बता दिया आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द में लिखना है। देख लीजिए पहले का आंसर हमने आपके पेपर में भी बता दिए थे, दूसरे का भी आंसर बता दिया था, ये सूत्र देख लीजिएगा। तीसरे का रह गया था, तो वही तीसरे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, परिभाषा लिखनी थी। इसके बाद चौथे का, 5वें का, 6वें का, तो वही ये आपके हमने सही जोड़ियाँ भी मिला दी थी पेपर में, आपके 7वीं कंप्लीट करा दी थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से आपके कंप्लीटली आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां का आंसर, 2 नंबर के क्वेश्चन के उत्तर जो हल हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वां का हो जाता है उत्तर। इसके बाद 7वां प्रश्न का हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 7वां प्रश्न का हल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 8वां प्रश्न, तो वही रहा आपका 8वां प्रश्न का हल। कंप्लीटली जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, 8वां का हो जाता है, ये रहा आपका 8वां। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 9वां देखेंगे, तो वही ये जाते हैं 9वां पर, तो वही से 9वां का उत्तर हल हो जाता है। 9वां प्रश्न का हल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 10वां प्रश्न, तो वही से रहा 10वां प्रश्न का हल। इसके बाद 10वां का अथवा था, तो वही से रहा 10वां का अथवा। ठीक है, अथवा के अगर आपको आंसर चाहिए, हल चाहिए, तो वही कमेंट करिए, तो वही हम नेक्स्ट वीडियो इसके से जो है अथवा के भी हल कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और हाँ पीडीएफ आपको डाउनलोड करा जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना। हम ये आपके अथवा के आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है 11वां प्रश्न का हल, तो इसी रहा 11वां प्रश्न का हल। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 12वां प्रश्न का हल, तो इसी रहा आपका 12वां प्रश्न का हल। कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट 13वां, तो वही से रहा आपका 13वां प्रश्न, तो जल्दी से 13वां प्रश्न का हल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 13वां प्रश्न हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14वां, तो वही से देखेंगे 14वां प्रश्न का हल, तो वही कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 14वां प्रश्न का हल हो जाता है। ठीक है, 14वां का देखने के बाद चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 15वां, तो वही सी रहा आपका 15वां प्रश्न का हल। देखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। इसके बाद 16वें प्रश्न का हल ये रहा। इसके बाद देख लेंगे 17वां के बाद अथवा है। इसके बाद 18वां देख लेंगे, 18वां 2 बार में कंप्लीट कीजिएगा, ये रहा यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट। ठीक है, 18वां। इसके बाद 19वां देख लीजिएगा, ये रहा आपका 19वां यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 19वां कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे 20वां यहाँ से और यहाँ तक, तो इस कंप्लीट 20वां। इसके बाद देखेंगे 21वां देखेंगे, देख लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक, ये आपका कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 22वां। 21वां के बाद 22वां देख लीजिएगा, 22वां भी आप लोग एक ही बार में कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा 22वां का हल। इसके बाद देखेंगे 23वां देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक, फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो वैसे आपके पूरे 23 प्रश्नों के हल कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।